नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। दीपावली के पर्व पर दीपक कैसे जलाना है, सरसों के तेल का, घी का या तिल के तेल का? बहुत बड़ा प्रश्न है आपके दिमाग में। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर दीपक जलाना है तो देवताओं के लिए घी का दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। अब आपको बताते चलें कि ये एक ऐसा पवित्र माह है, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष की अमावस्या। और अमावस्या की काली रात में जब आप साधना करने के लिए बैठते हैं तो तंत्र साधना में क्या घी का दीपक जलाना उचित है क्या, या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाना? यही सारी जानकारी इस पूरी वीडियो में आपको मिलेगी। दीपक मुख्यतः घी के भी जलाए जाते हैं, मुख्य रूप से दीपक सरसों के तेल के भी जलाए जाते हैं और साथ ही साथ तिल के तेल का भी। सामर्थ्य के अनुसार शुद्धता के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर घी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है तो आप अवश्य ही तेल का दीपक जलाएं और तेल ही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर घी पूर्ण रूप से शुद्ध है, गाय का घी है, तो आप अवश्य ही देव पूजन में, देव दीपावली के पावन पर्व पर सायंकालीन संध्या वेला में आप आटे का चौमुखी दीपक बना करके घी से आप दीपक जलाइए। और वह चौमुखी दीपक 4 प्रकार के संकेत देता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों बत्तियां जिस प्रकार से जलती रहेंगी, आपके परिवार में यह चारों सुख संपन्नता बनी रहेगी। अब विशेषकर आपको यह भी बता दें कि दीपक के साथ साथ आपको ऐसा क्या जलाना है, ऐसा क्या करना है जो सरसों के तेल का दीपक जलाता है, जो आपके जीवन में तमाम प्रकार के द्वंद्व को दूर करता है। सरसों का तेल का दीपक जब आप जलाएंगे तो शासनिक प्रशासनिक कार्यवाही जो आपके ऊपर हो रही है, पारिवारिक कोर्ट कचहरी और तमाम चीज़ें जो आपके जीवन में चल रही हैं, उससे विराम मिलेगा। किस विधि करना है यह भी आप जान लीजिए। विशेषकर सरसों के तेल का दीपक माँ भगवती बंगलामुखी के समक्ष जलता है और शत्रुओं के समन के लिए, रोग के समन के लिए, विजय प्राप्ति के लिए और आदि शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलता है। अब आपको यह बताते चलें कि सरसों के तेल का दीपक आपको दीपावली की मध्य रात्रि में, जब आप तंत्र साधना के लिए, चाहे व्यक्तिगत जीवन में तंत्र हुआ हो या फिर परिवार में हुआ हो या ना भी हुआ हो, अपनी तंत्र की जागृति के लिए, तंत्र क्या, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, तो इनकी जागृति के लिए भी आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। अब रही बात कि तिल के तेल का दीपक क्यों जलाया जाता है। तिल के तेल का दीपक वह व्यक्ति जलाता है जो व्यक्ति सामर्थ्य के अनुसार यदि घी का उपलब्ध नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति तिल के तेल को भी इस्तेमाल में ले आता है। लेकिन आपको एक अचूक जानकारी आपको बता दें जिसको मालूम नहीं होगा, यदि देवताओं से आसक्तियां आपकी नहीं बन पा रही हैं, पूजन में आपका कार्य सिद्ध सफल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में तिल के तेल का दीपक आपको जलाना 100% अच्छा साबित होगा। अब पूछिए वो क्यों? तिल के प्रति देवताओं की आसक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में तिल के तेल के दीपक के प्रति जब दीपक जलता है तो देवता अपने आप खींचे चले आते हैं। आप मानिए, जब आप पूजन के कार्य में तिल के तेल का दीपक इस्तेमाल करेंगे तो देवताओं के आवागमन में यदि मंत्र आपका अशुद्ध भी हो रहा है तो वह दीपक से समन हो जाएगा, देवताओं की प्रतिपूर्ति और उनकी आसक्तियां आपके साथ बनी रहेंगी। तो यह 3 प्रकार के दीपक आपको जला करके विशेषकर आपको यह जानकारी लेनी चाहिए कि आप अपने पूजन को किस तरीके से सिद्ध कर सकें। अब रही बात कि इन दीपकों को जलाना कहाँ है। अगर आप सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं और वो सामान्य दीपक है, सिंगल एक बत्ती का, आप अपने दोनों दरवाजे पर लगा सकते हैं और प्रत्येक दिन लगा सकते हैं। इससे घर में नकारात्मकता नहीं आती है, साथ ही साथ रोग, आदि व्याधि, जरा, पीड़ा, ये सब दूर हो जाती है। दूसरा ये कि अगर सरसों के तेल का दीपक समी के पेड़ के पास शनिवार के दिन रखा जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर अब यहीं पर तिल के तेल की बात आती है। तिल के तेल का दीपक प्रत्येक सायंकालीन वेला में, अगर जहाँ पूजन हम करते हैं, पूजन के समय अगर वह दीपक जलाया जाए और बैठ करके माँ भगवती लक्ष्मी की स्तुति की जाए तो उस घर में सदैव स्त्री की संपन्नता बनी रहती है, दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है। तो ऐसे में यह दीपक तमाम प्रकार के एक ऐसे कारक हैं जो आपके जीवन में आयुर, विद्या, यश और बल, यह संपूर्ण गतिविधियों को लेकर के आते हैं। ध्यान रहे कि आपको यह दीपक किन परिस्थितियों में जलाना है, यह मैंने आपको बता दिया। यदि आपके अंदर तेज नहीं है, आप सूर्य भगवान की उपासना करते हैं तो आप घी का दीपक जलाएं। नारायण की उपासना करते हैं, माँ भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं या अपने कुल देवी की उपासना करते हैं तो आप घी के दीपक को ही जला करके उपासना करें। घी का दीपक प्रातःकालीन बेला में, क्यों?
क्योंकि उससे निकली हुई तरंग अंतर मन को बहुत ही पवित्र करती है। अंतर हृदय में बैठा हुआ नारायण स्वयं में मुस्कुराता है कि एक गऊ से निकला हुआ यह दूध, दूध से बना हुआ दही, दही से बना हुआ मक्खन, मक्खन से बना हुआ घी, आज जिस घी का दीपक जल रहा है, इस घी से अंधकार तो दूर ही हो रहा है, उस घर में फैला हुआ तमाम नकारात्मक अंधकार जो है वह भी दूर हो रहा है। इसलिए सज्जनों, आपको यह पूजन में अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। ऐसी ही वीडियो को जानने के लिए, ऐसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।